हेलो गाइस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिक एक्सेल की क्लासेस, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्सेल को ओपन कैसे करना है, उसमें फ़ाइल कैसे ओपन करनी है। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, या फिर विंडो की भी प्रेस कर सकते हो आप, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शंस मिल जाएगा मुझे। सर्च के ऑप्शन पे हम लिखेंगे एक्सेल। एक्सेल टाइप करते ही एक्सेल का थंबल बन के आ जाएगा, एक्सेल ऐप वगैरह, राइट। यहाँ से फिर हम करते हैं इसको ओपन। अब देखते हैं, ओपन करते ही हमें ये विंडो खुल के आ जाती है, राइट। इसमें मैं 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, लाइक होम टैब, न्यू टैब, ओपन, अकाउंट एंड वगैरह ऑप्शन से आते हैं। अकाउंट में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में दिया होता है कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, एडिंस और ये कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। पहले तो होम टैब पे जाते हैं। यहाँ पे होम पे ही हमें ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, लाइक ब्लैंक वर्क बुक, डेली वर्क शेड्यूल, वेलकम टू एक्सेल वगैरह। एंड नीचे हिस्ट्री दी होती है, जैसे कि अदर ऐप्स में भी दी हुई होती है हिस्ट्री की, अभी आपने क्या खोला था, क्या बंद किया, ये सारे वगैरह। न्यू में जाते हैं, न्यू में भी वही ब्लैंक वर्क बुक और ये नीचे वही सेम होम टैब का ये वाला फंक्शन जो होता है ना, न्यू वाला, ये देखिए न्यू लिख के आ रहा है, वो सेम वही न्यू यहाँ पे आ गया उठ करके, है ना। एंड थर्ड होता है ओपन। ओपन में क्या होता है, ओपन पे क्लिक करके ही हमारे पास ना ये ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। तो ऑप्शंस में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो मैंने अभी किसी वर्कशीट पे काम किया, उसको सेव करके अपना रख लिया, अब मुझे वो वापस से खोलनी पड़ती है। तो या तो दो ऑप्शंस होते हैं, क्या कि जैसे मान लो ये होम टैब डेटा है, इस पर राइट क्लिक किया एंड ओपन कर लिया, डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगी किसमें, एक्सेल पे, राइट। अच्छा, कट करते हैं इसको, आते हैं अपने एक्सेल पे। सॉरी, वो मैंने तो बंद कर दिया, खैर फिर से खोल लेते हैं एक्सेल, राइट। तो कहाँ पे, ओपन पे। तो ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज पे जाते ही डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी फाइल्स जो है वो डेस्कटॉप पे सेव करके रखी थी। तो ये देखिए क्लास 1 और होम टैब डाटा, होम टैब वगैरह आ गया है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं क्लास 1 को, ये आ गई हमारी फाइल 1 की, सॉरी क्लास 1 की डिटेल्स, राइट। तो ये सारे ऑप्शन हम फाइल पे जाएंगे तो यहाँ से भी न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, वही ओपन, वही है ना। तो सेव करने के लिए हमने लिख रखी है कि शॉर्टकट की सेव, कंट्रोल एस से सेव होता है। अदरवाइज़ जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे सेविंग करके ये सेव हो गई। अदरवाइज़ ये हम अगर दोबारा से कॉपी करना चाहें तो सेव एस कॉपी पे जा करके ब्राउज पे जाएंगे एंड दोबारा से जहाँ भी सेव करनी है, डाउनलोड्स में करनी है, डाउनलोड्स पे चले जाओ। डाउनलोड्स पे ही मान लो मैं सेव करता हूँ तो फाइल नेम यहाँ पे देते हैं क्लास 1 वगैरह जो भी देना हो, और ये एक्सेल वर्कबुक, एंड यहाँ पर सेव करते हैं। अब ये डाउनलोड्स में भी हमारी ये फाइल सेव हो गई है, राइट। जैसे ही मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा तो मुझे देखिए क्लास 1 के नाम से सेव हो गई है। चलिए आपको न्यू फाइल सेव करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एन से मैंने न्यू वर्कबुक ओपन कर ली है। अब इसको अगर सेव करना है तो हम जैसे ही कंट्रोल एस दबाएंगे, ये देखिए ऐसे टॉपअप खुल के आ जाएगा, या फिर काफ़ी लोगों के पास डायरेक्ट ये वाला टॉपअप भी खुल के आता है। तो यहाँ से ब्राउज पे जा कर के जहाँ भी सेव करनी है आप सेव कर सकते हो, राइट। तो न्यू टैब को बंद करते हैं एंड अपनी ओल्ड वाली पे आ जाते हैं, सेव। तो फाइल्स पे आएंगे, सबसे पहले आपने होम टैब देख लिया, न्यू भी देख लिया, ओपन भी देख लिया। शेयर कर सकते हैं किसी को, यहाँ पे इन्फो वगैरह, वही प्रोटेक्ट वर्कबुक वगैरह, ये हमको यहाँ पे भी मिल जाएगा, होम टैब में भी मिलेगा प्रोटेक्ट करने के लिए। इंसर्ट वगैरह में कैसे प्रोटेक्ट करते हैं सीट्स को, राइट। एंड सेवेज तो आप जानते ही होंगे कैसे सेव करना है। प्रिंट का ऑप्शंस वही यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, जैसा कि अभी बताया पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, तो वो मैं आपको दूसरा भी ऑप्शन बताऊंगा कैसे पीडीएफ में करते हैं, कैसे वर्ड में करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे बताते हैं। क्लोज़ का ऑप्शन वही होता है, जो यहाँ से क्लोज़ करेंगे वही कट का ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, यहाँ से भी हम क्लोज़ ही करते हैं डायरेक्ट, राइट। ये देखिए ऊपर यहाँ पे ये कट हो जाता है, राइट। देन अकाउंट वगैरह एंड ऑप्शंस, ये भी चीज़ें आपको बताएंगे, राइट।
तो सबसे पहले अकाउंट का दिखा देते हैं आपको। अकाउंट में यही वर्जन वगैरह दिखाता है। एंड ऑप्शंस में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये क्विक एसेस टूल बार है, यहाँ पे हमें एक कोई नई चीज़ ऐड करनी है जिससे फ़िल्टर वगैरह लगाना है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कहाँ से? ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे जैसे ही जाएंगे तो ये काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्रूफिंग वगैरह। ये देखिए कस्टमाइज रिबन, राइट। रिबन बार में अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो रिबन में। एंड क्विक एसेस टूल बार, वही यहाँ पर ऊपर जो सेव अंडू रीडू है, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ऐड करा सकते हो। ये मैं आपको ऐड करा के दिखाऊंगा अभी, जो होम टैब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करा के भी दिखाऊंगा कैसे यूज होता है ऑप्शंस का, राइट। देन फाइल टैब इज कंप्लीटेड, ओके। देन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं फिर होम टैब के बारे में। होम टैब के बारे में हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे। हाँ, एक इस पिक्चर को हम आपको पहले बता देते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऐड करा रखी है इमेज, ये क्यों करा रखी है और इसका काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। जो हमें सबसे ऊपर दिया हुआ है, और ये एक्सेल का साइन बना हुआ है, एंड ऑटो सेव रीडू अंडू, ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या? क्विक एसेस टूल बार, राइट। सर्च बटन है, इसको हम सर्च बटन ही बोलते हैं, राइट। ये होती हैं मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन, राइट। यहाँ से भी इस फाइल को शेयर कर सकते हैं। फाइल पे जाकर के हमने शेयर का ऑप्शन दिखाया था, ये रहा, है ना। तो वही सेम वर्क करता है ये यहाँ पर शेयर का ऑप्शन, राइट। देन उसके बाद ये जो फाइल कोमा होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, ये सारे हमारी होती हैं टैब्स। और हर टैब में एक अलग फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सारे फंक्शंस अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। होम टैब के बाद आते हैं नीचे, ये जो कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेस्ट एंड ये सारे ऑप्शन, टैब, टेक्स्ट, मर्ज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट, सेल्स, इन सभी, ये सभी जिस जगह पे लिखी है इस जगह को हम बोलते हैं रिबन बार का। क्या? रिबन बार, राइट। तो रिबन बार में कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, और इन फंक्शंस का कैसे यूज होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद ये देखिए G7 जो लिखा हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, राइट। ये नेम बॉक्स क्या होता है, देखिए जिस भी सेल पे आप क्लिक करते हो यहाँ पे नेम चेंज होगा, राइट। नेम कैसे, ये बनता कैसे नेम, ये अभी मैं बताऊंगा। पहले आगे की चीज़ बताता हूँ, फिर बताता हूँ ये नेम कैसे बनता है, राइट। देन ये FX लिखा है, ये होता है हमारा, इसके आगे ये फॉर्मूला बार होता है, राइट। फॉर्मूला बार, ये पिक्चर लगा रखी है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, देख सकते हो आप, बट मैं भी एक बारी बता देता हूँ। एंड ये A, B, C, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे कॉलम्स, क्या? कॉलम्स। एंड ये 1, 2, 3 ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रोज़, ठीक है, ये रोज़। तो टोटल कॉलम मैंने लिख रखे हैं 16,384 होते हैं टोटल कॉलम, एंड टोटल रोज़ होती हैं 10,48,576, राइट। और फिर उसके बाद हम आते हैं ये, और राइट हैंड साइड बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे ये जो होता है ऊपर नीचे करने के लिए, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, राइट। इसके बाद नीचे ये बड़ी सी लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, राइट। देन ये सीट्स जो हैं 5, 6, 7, 8 ये होती हैं सीट्स। तो इस एरिया को हम बोलते हैं सीट टैब, ठीक है, या फिर वर्कशीट टैब भी बोल सकते हैं। वर्कशीट टैब या फिर सीट टैब एक ही चीज़ है ना। देन ये जो छोटी सी बटन्स दिखती हैं इनको हम बोलते हैं नेविगेशन टूल, क्या? नेविगेशन टूल। इससे जब ज़्यादा वर्क बुक हो जाती हैं तो हम इससे आगे पीछे, ये देखिए ये 10 से स्टार्ट 9, 10, 11, 12 है ना। इसके इधर का ये हाईलाइट, इस पर भी क्लिक करोगे तो आप 8, 7, 6 आ जाओगे। अदरवाइज़ यहाँ पे भी क्लिक करके वही काम होता है ना। सीट 1 के बाद अब यहाँ पे देखो 13 के बाद 14वां वाली सीट हाइड हो गई, तो यहाँ से क्लिक करोगे 15, 16, या फिर यहाँ पे क्लिक करो तो 17, 18 जो भी है वो सारी चीज़ें
यहाँ से आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पे ही पहुँच जाते हैं। फर्स्ट पे हमारे सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हाँ, नेविगेशन टूल डन हो गया। नेविगेशन टूल के बाद ये इसको बता दिया वह हॉरिजॉन्टल और स्क्रॉल बार होता है। उसके बाद नीचे देखिए ये होता है जूम स्लाइडर। क्या जूम स्लाइडर, इससे हम देखिए जूम माइनस हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस साइन का प्लस जो होता है, माइनस कर दो तो माइनस होता जाएगा, एंड प्लस कर दो तो प्लस होता जाएगा, राइट। अभी 100 पे कर नहीं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, है ना, तो ये दिख जाए अच्छे से। एंड ये 3 चीज़ें ये आप देख रहे हो, ये होता है नॉर्मल व्यू, राइट। नॉर्मल व्यू क्या होता है बता देता हूँ, स्क्रीन प्रीव्यू जिसको बोलते हैं, राइट। देखिए ये नॉर्मल व्यू होता है, ये होता है हमारा पेज लेआउट व्यू, पेज व्यू, राइट। जैसे मैंने बीच वाले पे क्लिक किया, ये देखिए ये सारा पेज में, ये देखिए फर्स्ट पेज एंड ये सेकेंड पेज, देन और आगे बढ़ जाओ थर्ड पेज, मतलब थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ये सारे बन के आते रहते हैं। जितना भी डेटा होगा उतने पेज में कवर अप कर लेगा, है ना। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए, अगर हम आप प्रिंट करते हो तो ये इमेज जो मैंने ऐड कराई थी आधी इस पे आएगी एंड आधी सेकंड पेज पे आएगी। तो इसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, ये एक ही पेज पे आए या फिर पूरी इमेज दूसरे पेज पे आया है, इसको कैसे करेंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो एंड दिस इज प्रिंट एरिया व्यू, राइट। तो पेज 1 एंड पेज 2 ये जो प्रिंट का है ना, कैसे प्रिंट करते हैं, तो ये प्रिंट व्यू आता है। प्रिंट करोगे तो क्या किस पेज पे आएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी तो हम पहले नॉर्मल व्यू पे जाते हैं। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे मैनेज करते हैं एक ही पेज पे, है ना। देन हमारा अभी जो है, अभी के लिए फाइल और टैब डन हो गई है। फाइल टैब आपने सीख ली है, फाइल टैब का क्या काम होता है, तो इसका कैसे, इसको आगे एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, ओपन करके कैसे सेव करते हैं। तो एक बार अगर आप ओपन करना और क्लोज करना सीख गए, फिर ये टैब्स वगैरह, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है इसमें, ये भी आप आराम से सीख जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर होम टैब के बारे में मैं आपको सेकंड क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।